अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें फाइंड प्रोडक्ट ऑफ, हमें प्रोडक्ट फाइंड करनी है उसके पार्ट 4 दिए हैं क्वेश्चन नंबर 16 के। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि 3/2 बी फिर प्लस 2/3 बी दिया हुआ है, ये एक ब्रैकेट है, और फिर ये दिया हुआ है कि 9b² डिवाइड बाई 4 + 4 और अपॉन 9b² माइनस का 1। तो ना ये फॉर्मूला है किसका है कि ये इधर ना हम इसको मतलब ये है ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, जो पहले वाला ब्रैकेट है वो ए और बी की वैल्यू ये, और ये ना ए की है, ये a² की वैल्यू दी हुई है और ये b² की वैल्यू दी हुई है, ये a² की वैल्यू दी हुई है, ये b² की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, और ये a भी दिया हुआ है हमें। तो हमारे ये फॉर्मूला किसका है कि ये हम पढ़ेंगे a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b, और वो फिर दूसरा ब्रैकेट में a² माइनस का ab प्लस b², ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो हमारा ना ये a और ये b वैल्यू है। जब a और b की वैल्यू पता चल गई तो हम फॉर्मूले के मुताबिक वैल्यूज पुट करेंगे और अपना आंसर ले आएंगे। देखो कैसे लेकर आएंगे कि यही फॉर्मूले के मुताबिक यही हमारी वैल्यूज पूरी बन जाएगी। जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे कि a की जगह पर हम ये लिखेंगे 3/2 b लिखेंगे, प्लस b की जगह पर ये वैल्यू लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, a प्लस b की जगह पर हम क्या लिखेंगे, सॉरी इधर से वैल्यूज पुट करिए, a और प्लस b की वैल्यू पुट कर दी। अब हम ये वाला ब्रैकेट लिखेंगे, a की जगह पर a की वैल्यू लिखेंगे, हमें पता है a की वैल्यू हमारी 3/2 b है, और स्क्वायर लगाएंगे, फॉर्मूले का माइनस लिखेंगे, a और b की वैल्यू लिखेंगे ना हम, तो 3b वो डिवाइड बाई 2 लिखेंगे और b की जगह 2/3b लिख देंगे। ठीक है, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, b की जगह पर b की वैल्यू लिखेंगे, स्क्वायर लगा देंगे फॉर्मूले का, फिर ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा हमारा। ये ब्रैकेट अब ऐसी कैसे लिखा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, b का स्क्वायर b² हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस अभी देखो ये कैसे कैंसिल हो रहे हैं, 3b से 3b कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा, तो इधर क्या बचा 1 बचा। ठीक है, 1 आ गया, प्लस और ये क्या देगा 2 का स्क्वायर 4 और 3b का स्क्वायर हो जाएगा 9b²। तो ये देखो ये ब्रैकेट पूरा हमारा सेम टू सेम यही बन गया हमारा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। बस ये इधर ये b की जगह b की पहले वैल्यू दी हुई है b² की, और फिर a भी दिया हुआ है हमारे बीच में आई हुई। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम कि ये पूरा फॉर्मूले की वैल्यू बन गई ना, तो ये फॉर्मूला किसके बराबर है, a³ प्लस b³ की जगह है ना, तो हम a की वैल्यू लिखेंगे, क्यूब लगा देंगे, प्लस लिखेंगे, b की वैल्यू लिखेंगे, क्यूब लगा देंगे। इस पूरे फॉर्मूले को हमने बंद कर दिया, पहले खोला फिर बंद कर दिया बस। और फिर अब हम स्क्वायर क्यूब ले लेंगे इसका, ये 3 का क्यूब क्या होता है 27, 3 3 3, तो 3 3 9 9 3 27, b³, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, फिर प्लस और 2 का क्यूब 8 27, b³ लिखेंगे, ये हमारा आंसर आ गया फाइनल। ठीक है, बस पहले फॉर्मूले को खोलना है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पहले फॉर्मूले को खोलना है, वैल्यूज पुट करनी है, फिर फॉर्मूले को बंद कर देना है और अपना आंसर ले आना है, क्यूब निकालना है, बस ये काम करना है इसमें। तो इसके चारों क्वेश्चन में और 17 में भी यही काम करेंगे हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 70 वो इसका पार्ट 2 ये है, ये 7y² डिवाइड बाई 9 प्लस 9/7y², फिर ब्रैकेट क्लोज करके ये दिया हुआ है कि ये a² की वैल्यू b² की और ये ab की वैल्यू दी हुई है। तो हमने फॉर्मूला यही वाला लगाया, a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b और a² माइनस ab प्लस b², ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसकी जगह पर हम a की वैल्यू ये है हमारी और b की वैल्यू ये है, बस फॉर्मूले के मुताबिक वैल्यूज पुट करेंगे और ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। ठीक है, तो फिर क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। तो देखो ये पूरा ब्रैकेट इस पूरा बन गया हमारा। तो ये पूरा फॉर्मूला किसके बराबर है, a³ प्लस b³ के, वही वो लिखा हमने, और फिर इसका क्यूब निकाल लेंगे। 7 का क्यूब 3 4 3 y 2 3 6, और 9 का क्यूब 9 को 3 टाइम्स पढ़ेंगे, 9 9 से 81, 81 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे तो 729 आ रहा है, सही है, प्लस फिर 9 का क्यूब और 7 का क्यूब y का क्यूब, और ये 2 3 से 6 हो जाएगा y। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया फाइनल। अब हम इसी तरीके से पार्ट 3 भी सॉल्व करेंगे। इसका पार्ट 3 हमारा ये रहा, और फॉर्मूला लगाया हमने, फिर वैल्यूज पुट करी, वैल्यूज पुट करके जो कैंसिल हो रहा है ये कैंसिल हो रहा था वो काट दिया हमने, फिर 1 आ गया और फिर फॉर्मूला बंद कर दिया और अपना आंसर लेकर आ गए। और इसी तरीके से पार्ट 4 भी हमने सॉल्व करा क्वेश्चन नंबर 16 का, ये देख इसका फाइनल आंसर, ये बहुत ईजी था ये भी। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है कि फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट बाय यूजिंग द रेलिवेंट फार्मूलाज। हमें इसमें भी प्रोडक्ट फाइंड करने हैं रेलिवेंट फार्मूले के जरिए, सही है। तो हमारा क्वेश्चन हमने पार्ट पूरे 4 हैं, इसके भी 4 पार्ट से हमने ये एक साथ लिखे, फिर हमने एक एक करके स्टेप वो सॉल्व करा हमने। कि हमारा पार्ट 1 है कि 2x² प्लस 3y², फिर दूसरा ब्रैकेट 4x4 माइनस 6x² y² प्लस 9y4। तो ये हमारा जो इसमें भी बिल्कुल वही है जो 16 में काम कर, कि ये a की वैल्यू है पहले वाला ब्रैकेट, ये b की वैल्यू है, ठीक है, और ये a² है, ये a भी है और ये b² है। अब इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, माइनस लगा हुआ इधर कि a, तो हमने फॉर्मूला वही लगाया, अपना क्वेश्चन लिखा इधर a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लगाया, और ये बराबर होता है a प्लस b और a² माइनस ab प्लस b² के, ठीक है, बिल्कुल फॉर्मूले के मुताबिक हमें वैल्यूज दी हुई हैं।
हमने क्या करा, इधर से इक्वल टू के से इधर से पुट करी वैल्यू कि ए की जगह पर 2x² लिखा प्लस 3 बी की जगह पर 3y² लिखा, फिर ब्रैकेट क्लोज करके दूसरा ब्रैकेट में वैल्यूज लिखी हमने ए की जगह 2x² लिखा, फॉर्मूले का स्क्वायर दिया माइनस ए की जगह पर ए की वैल्यू 2x², दूसरे ब्रैकेट में 3y² प्लस बी की वैल्यू 3y² है और इस फॉर्मूले का स्क्वायर भी लिख दिया हमने। ठीक है, ये वैल्यू ये ब्रैकेट पहले ऐसे कैसे लिखा, इस ब्रैकेट को सॉल्व करा कि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, x 2 2 4 हो जाएगा माइनस 2 3 6 और x² y² प्लस 3 का स्क्वायर 9 और y 2 2 4 हो जाएगा, y 4 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल देखो ये क्वेश्चन की तरह ही बन गया। तो ये फॉर्मूला किसके बराबर है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। तो हमने ए की जगह पर ए की वैल्यू क्यूब लगा दी प्लस बी की वैल्यू और क्यूब लगा दिया, बस हमने इसका क्यूब निकाल लिया, आंसर लेकर आ गए। 2 का क्यूब 8 होता है और x 2 3 6 हो जाएगा प्लस 3 का क्यूब 27 और 2 3 6 y 6 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया फाइनल। अब इसका पार्ट 2 भी बिल्कुल इसी तरीके से हुआ हुआ है, देखो। अब इसका जो पार्ट 3 है वो ये है कि x माइनस वाई है, x प्लस वाई है, फिर x² प्लस वाई स्क्वायर है, x² प्लस वाई स्क्वायर है, फिर ये वाला ब्रैकेट x² प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर है, फिर ये ब्रैकेट ये फिर दी। तो 1 2 3 4 5 6 ब्रैकेट दिए हुए हमें टोटल। तो हमें इसमें 2 फॉर्मूलेस यूज़ करेंगे, कैसे, इसको अरेंज भी करेंगे हम कि ये ना हम कैसे यूज़ करेंगे, x माइनस वाई ना इसको इसके साथ यूज़ करेंगे कि एक फॉर्मूला बन जाएगा कि ये a माइनस बी और a² प्लस ab प्लस b², सही है। और इसकी जगह पर क्या करेंगे x प्लस वाई ना, तो a प्लस बी और इससे इस ये कर लेंगे कि a² माइनस ab प्लस b²। तो 4 ब्रैकेट तो ये ऐसे यूज़ हो गए, फिर 2 ब्रैकेट जो बचेंगे वो हम आगे उतार देंगे। तो कैसे यूज़ करेंगे, हमने ये दोनों फॉर्मूलाज लिखे अपने और फिर अरेंज कर लिया हमने, इसको इसके साथ दे दिया और इसको इसके साथ दे देंगे, देखो है ना, ये इसके साथ देंगे। फिर हमारे दोनों ब्रैकेट बच गए, कौन से, ये बचा एक x² प्लस y² बच गया और एक ये बच गया लास्ट वाला, वो हमने एज इट इज उतार लिया। अब इसकी जगह पर हमने क्या करा, इस पूरे की जगह पर ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब की जगह वो लिख दिया हमने, a की वैल्यू लिखी फॉर्मूला का क्यूब माइनस b, पहले हमने वो माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ करा, ठीक है, ये वाला नीचे वाला, a की जगह पर a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू क्यूब लगा दिया। फिर इस पूरे फॉर्मूले की जगह ये किसका फॉर्मूला, इसका है ना ये, तो ये फॉर्मूला इसके बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब के, तो हमने वो लिख दिया, हमने इसको बंद कर दिया फॉर्मूले को। फिर ये दोनों ब्रैकेट क्या करें हमने कि ये भी एक फॉर्मूला बन गया कि ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू और ये क्या है a² प्लस ab प्लस b², तो ये भी हमने फॉर्मूला बंद कर दिया कि ये भी a क्यूब प्लस b क्यूब का बन गया, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, सही है। तो हमें अब 3 वो बन गए ब्रैकेट, मतलब 3 फॉर्मूले बन गए इधर, एक प्लस का फिर माइनस का प्लस का प्लस का। अब हमने सॉल्व करें कि x क्यूब माइनस का x क्यूब माइनस का y क्यूब, ठीक है, ये इसका आंसर। अब इसका आंसर क्या है, x क्यूब प्लस का y क्यूब और इसका आंसर x6 प्लस का y6। फिर हमने क्या करा है कि ये देखो ये बिल्कुल सेम ब्रैकेट में, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, तो याद करो कौन सा फॉर्मूला होता है कि एक दफ़ा a माइनस बी a प्लस बी, तो वो फॉर्मूला होता है a² माइनस b² का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने पूरे की जगह क्या कर लिया, बराबर कर लिया a² माइनस b² की जगह, ठीक है। ये a की वैल्यू ये b की वैल्यू है, ऐसे पुट करी हमने, a² माइनस b² की जगह पुट करी और फिर ये ब्रैकेट ये वाला ऐसे कैसे लिखा। फिर हमने 3 2 6 करा, x6 माइनस का 3 वो y भी 6 से हो जाएगा और फिर ये वाला ब्रैकेट ऐसे टेस्ट लिख दिया। तो अब ये दोनों ब्रैकेट भी सेम है और ये देखो ये मतलब ये a माइनस बी a प्लस बी बन जाएगा हमारा। तो a माइनस बी a प्लस बी बराबर होता है a² माइनस b² के। तो हमने वही फॉर्मूले को बराबर कर लिया कि ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू है, स्क्वायर लगा दिया। तो इसका आंसर आ गया फाइनल कि 6 2 12, x का आंसर माइनस 6 2 12, 5 का आंसर, फाइनल आंसर हमारा ये आ गया। हमें वही फॉर्मूले बराबर बराबर करना थे, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अब इसका पार्ट 4 भी करेंगे और इसका जो पार्ट 4 है वो ये है कि 2x प्लस 3y, 2x माइनस का 3y, फिर ये दो ब्रैकेट्स हैं और ये 2 ब्रैकेट हैं। इसमें भी देखो 2 ब्रैकेट सेम है, पहले एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो ये a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो a² माइनस b² के बराबर होता है। तो हमने इसकी जगह पर कि a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, हमने फॉर्मूला लगा दिया कि ये a² बन गया, ये b² बन गया, फॉर्मूला पुट कर दिया। फिर ये दोनों ब्रैकेट फिर ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है। फिर क्या करा कि 2 का स्क्वायर लेंगे 4 और x² माइनस 3 का स्क्वायर 9 और y², ठीक है। और ये दोनों ब्रैकेट सेम एज इट इज उतार दिए। अब देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, तो दोबारा फॉर्मूला बन रहा है कि a² माइनस b² का, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और स्क्वायर लगा दिया फॉर्मूले का, ठीक है। और ये ब्रैकेट एज इट इज उतार दिया अभी, ये वाला थर्ड वाला, सही है। तो हमने इसका स्क्वायर खोला कि 4 का स्क्वायर 16 और 2 टू द 4x
9 का स्क्वायर 81, y का स्क्वायर यानी कि 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा y4। अब देखो ये वाला ब्रैकेट और फिर ये वाला ब्रैकेट ऐसे उतारा और दोनों ब्रैकेट सेम है, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, फिर दोबारा फॉर्मूला लग जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बराबर होता है माइनस बी ए प्लस बी के। तो हमने वही फॉर्मूले को बंद कर दिया। अब हमने स्क्वायर लगा दिया। फिर हमने इसका लास्ट प्रोसेस करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे। 16 का स्क्वायर 256 और 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा x। फिर 81 का स्क्वायर 6561 और 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा y। ठीक है, अब हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं पूरी 3.2 एक्सरसाइज के। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपको समझ आई होगी, सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे उम्मीद करती हूँ। और आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो वीडियो मैं अपलोड करूँ जैसे जैसे वो आप तक आसानी से पहुँच सके। ठीक है, और इससे हौसला अफजाई भी होती है। अब हम 3.3 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआ में भी याद रखिएगा।